ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 12 अगर न नभ में बादल होते कविता के मौखिक अभ्यास क्वेश्चन और साथ में एक्सरसाइज करेंगे। तो आइए देखिए, सागर से कौन जल भर लाता है? आंसर, सागर से बादल जल भर लाता है। सागर से कौन जल भर लाता है? सागर से बादल जल भर लाता है। नेक्स्ट देखिए, बिजली कब चमकती है? बिजली बादलों के आने पर चमकती है। बिजली कब चमकती है? बिजली बादलों के आने पर चमकती है। मोर कब खुश होकर नाचते हैं? मोर बादलों के आने से खुश होकर नाचते हैं। मोर बादलों के आने से खुश होकर नाचते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर बादल न होते तो क्या होता? अगर बादल न होते तो नदियां तालाब को जल कहां से मिलता और मोर और मेंढक खुश होकर न नाच पाते। अगर बादल न होते तो नदियां और तालाब को जल कहां से मिलता और मोर मेंढक खुश होकर न नाच पाते। आगे देखिए, ये थे आपके 4 मौखिक क्वेश्चन। अब देखिए अभ्यास क्वेश्चन। अभ्यास क्वेश्चन देखें सभी। फर्स्ट क्वेश्चन, बादल कहाँ रहते हैं और उसमें पानी कहाँ से आता है? बादल आसमान में रहते हैं, समुद्र का पानी भाप बनकर उसमें आता है। बादल कहाँ रहते हैं और उसमें पानी कहाँ से आता है? बादल आसमान में रहते हैं और समुद्र का पानी भाप बनकर उनमें आता है। आगे देखें, कौन कब पानी बरसाता है? बादल आसमान में बिजली चमकने पर पानी बरसाता है। कौन कब पानी बरसाता है? यानी बादल बरसाता है पानी कब? जब आसमान में बिजली चमकने पर पानी बरसता है। आगे देखिए थर्ड क्वेश्चन, मेंढक कब टर्राते हैं और क्यों? बादलों के आने पर मेंढक टर्राते हैं और बारिश होने की सूचना देते हैं। बादलों के आने पर मेंढक टर्राते हैं और बारिश होने की सूचना देते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, नदियां और नहरें अगर सूखी होती तो क्या होता? नदियां और नहरें अगर सूखी होती तो क्या होता? यदि नदियां और नहरें सूखी होती तो पीने, नहाने और फसलों की सिंचाई करने के लिए जल नहीं मिल पाता। यदि नदियां और नहरें सूखी होती तो पीने, नहाने और फसलों की सिंचाई के लिए जल नहीं मिल पाता। ये थे आपके अभ्यास क्वेश्चन 4। अब देखिए बैक्साइज। बैक्साइज देखें सभी। दुनिया में किसकी धमक है? पानी की, वर्षा की या बिजली की? तो आंसर क्या आएगा? बिजली की। सागर से जल कौन भरता है? वर्षा भरता है, बादल या नदी? कौन भरता सागर से जल? बादल। मोर कब खुश होते हैं? वर्षा न होने से, वर्षा होने से या सूखा पड़ने से? वर्षा होने से। नदियां नहरें कब सूखी होती? आदमी के न होने से, पहाड़ों के न होने से या बादलों के न होने से? नदियां नहरें कब सूखी होती? बादलों के न होने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए सभी, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। मोर ने खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न टराते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न टराते। प्यासे मरते चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। आगे देखिए शब्द कौशल। नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नदी, सरिता, तरंगिनी पर्यायवाची शब्द होते समानार्थी शब्द। चिड़िया, पक्षी, खग। बादल, मेघ, घन। बिजली, तड़ित, विद्युत। दोबारा से देखिए, नदी, सरिता, तरंगिनी, चिड़िया, पक्षी, खग, बादल, मेघ, घन, बिजली, तड़ित और विद्युत। आगे देखिए, समान तुक वाले शब्द लिखिए। तप का खप, यानी समान जिनकी तुकबंदी वाले शब्द। तप खप, मचाते टराते, सोते होते, चमक धमक, नहरे लहरे, जग मग। आगे देखिए, अब पाठ में से 5-5 आपको संज्ञा शब्द और क्रिया शब्द छांट कर लिखने हैं। तो देखिए, सबसे पहले संज्ञा शब्द है सिंधु, नभ,
दुनिया, मेंढक, मोर। और क्रिया शब्द लाता, बरसाता, दिखाती, मचाते और टर्राते। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। और क्रिया क्या होती है? क्रिया में जैसे जिससे हमें ये पता चले संज्ञा और सर्वनाम से कि क्रिया हो रही है। देखिए जैसे जिस वाक्य से मैं पता चला, लाता है, बरसाता है, दिखाती है और मचाते हैं, यानी जब किसी काम का करना या होना हमें पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया। जैसे लाता, बरसाता, दिखाती, मचाते और टर्राते। अब आगे देखिए, नीचे दी गई वर्णमाला को आपको पूरा करना है और रंगीन छपे वर्णों और शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। यानी यहाँ पर क से ये क वाली वर्ग वाली आपको लाइन लिखनी है, च से च वर्ग वाली, ट से त वर्ग वाली, प से प वर्ग वाली। तो इनको क्या बोलते हैं? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, टवर्ग और पवर्ग। ठीक है, पवर्ग। तो ये क वाला वर्ग होता तो कवर्ग, ये च वाला वर्ग होता चवर्ग, ये ट वाला तो टवर्ग, त से तवर्ग और प वाला ये होता पवर्ग। ठीक है। इनको आपको अच्छे से अपनी फिर नोटबुक में बुक में विद पेंसिल फिल करना है और क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। धन्यवाद।